हेलो साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आधुनिक समय में इंग्लिश का ज्ञान होना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे में इंग्लिश यदि हमें नहीं आती हो तो ये हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए एक कह सकते हैं कमजोरी से साबित होती है और हमारी टांगों को खींचने का काम करती है। साथियों, यदि आप भी किसी भी कारणवश अगर अंग्रेजी में कमज़ोर रह गए हों या फिर अपने समय में यदि इसे सीख नहीं पाए हों, परिस्थितिवश किसी भी प्रकार से कुछ भी रहा हो, तो मैं आपका स्वागत करता हूं इस अंग्रेजी के अनोखे सीरीज में, जिसमें मैं आपको इंग्लिश में जीरो से हीरो बनाऊंगा। जी हाँ साथियों, जैसा कि हमने इस सीरीज का नाम ही रखा हुआ है इंग्लिश जीरो टू हीरो। जी हाँ साथियों, इंग्लिश में हम यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं। आपको मैं ABCD से लेकर के इंग्लिश के कठिन से कठिन पहलुओं से ऐसे सामना करवाऊंगा जैसे वह कुछ है ही नहीं, और उसे आसानी से आप सीख भी जाएंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं इंग्लिश के एक रोमांचकारी सफ़र को। तो जैसा कि हम जानते हैं साथियों, किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें उससे संबंधित अल्फ़ाबेट का ज्ञान होना आवश्यक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग अल्फ़ाबेट होते हैं। अगर अंग्रेजी की बात की जाए तो इसमें कुल मिलाकर के ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ, ये कुल मिलाकर के इनकी संख्या 26 होती है। मुझे आशा है कि आप इसके बारे में जानते होंगे। इसी प्रकार से अगर हिंदी की बात की जाए तो इसमें अ से लेकर के ज्ञ तक शब्द आते हैं। अब हम जब हिंदी से जब अंग्रेजी सीखने की बात कर रहे हैं तो हमें ये अ से जो क्या होता है इनका ज्ञान होना आवश्यक है। क्या देखते हैं साथियों हम लोग कि ये अ जो होता है ये अ से ए होता है, ये आ से डबल ए होता है, फिर हर्षी का जो होता है इससे आई होता है, दीर्घी का से डबल ई होता है, हर्षु से यू होता है, और ये दुर्घु से आपको ये डबल ओ होता है। थोड़ा गलत लिखा हुआ है, थोड़ा टेढ़ा लिखा हुआ है, गलत नहीं है। फिर ए से ई होता है, फिर ऐ से ए आई होता है, फिर ओ से ओ होता है, औ से ए यू होता है, अंशवा से ए एन होता है, और अ से ए एच होते हैं। इसी प्रकार से क से के होता है, ख से के एच होता है, ग से जी होता है, घ से जी एच होता है, और अर से एन जी, और कई बार अर से आर भी लेते हैं हम लोग। इसी प्रकार से ट से देखा है तो टी होता है, ठ से टी एच होता है, ड से डी होता है, ढ से डी एच होता है, और न से एन होता है। इसी प्रकार से देखा है तो त से टी होता है, थ से टी एच, द से डी, ध से डी एच, और न से एन होते हैं। और अगर आगे देखा जाए तो ये प से पी होता है, प से पी होता है। इसी प्रकार से फ से देखा है तो पीएच होता है, ब से भी होता है, भ से बीएच होता है, और म से एम होता है। इसी प्रकार से य से वाई होता है, र से आर होता है, ल से एल, व से कई बार डब्लू और ये भी दोनों होता है। तालम स से एस एच होता है, मूर्धन स से एस एच होता है, दंत स से एस होता है, ह से एच होता है। इसी प्रकार से देखा जाए तो अक्ष, इसका मतलब के एस एच होता है, फिर तर, इसका मतलब टीडीआर होता है, और ये ज्ञ देखा जाए तो ज्ञ का मतलब यहाँ पर जीएन होता है। तो देखा जाए तो इस तरह से हमने ये अल्फ़ाबेट हिंदी और अंग्रेजी के जो होते हैं इनके बारे में हमने देख लिया। अगर इसे आप याद नहीं है तो आप थोड़ा सा अगर इसका प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपको हिंदी में अ से ज्ञ तक आता हो तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अपने आप ये हो जाएगा। विशेष करके आपको ये चाहिए क्या कि इससे संबंधित आपको स्वर और व्यंजन का ज्ञान होना थोड़ा आवश्यक है। बढ़ते हैं इसके अगले भाग में। तो क्या होता है साथियों, इन सभी ए से जेड तक को हम लोगों ने अभी पढ़ा, ए से जेड तक को, और उसके बाद अ से लेकर के ज्ञ तक को। इन्हें साथियों इनके मूल गुणों के आधार पर इसे दो भाग में बांटे जाते हैं। पहला जो होता है वह वोवेल होता है, और दूसरा जो होता है कंसोनेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग वोवेल या स्वर के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो साथियों, ये स्वर वे शब्द होते हैं जिनके उच्चारण में ये उच्चारण क्या होता है साथियों, तो जब हम लोग किसी भी शब्द को बोलते हैं तो बोलने में हमारा मुख जितना मात्रा में समय लेता है, जिस तरह से उतार चढ़ाव लाता है, उसे हम लोग कुल मिलाकर के उच्चारण कहते हैं। इसे साथियों हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं प्रोनाउंसिएशन।
ये प्रोनाउंसिएशन होता है, इसका मतलब उच्चारण होता है। तो क्या होता है साथियों, ये अ से लेकर के ज्ञ तक के शब्दों में ये अ, आ और ए ये दोनों के दोनों जो पहाड़ा या खांत होते हैं, इनके बोलने में हम किसी अन्य का सहायता नहीं लेते हैं। इसी प्रकार से यदि ए से जेड तक में देखा जाए तो हमारे पास कुल मिलाकर के 5 ऐसे शब्द होते हैं, जिनमें से कि ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ और यू होता है। ये 5 शब्द ऐसे होते हैं जिनको बोलने में हम लोग दूसरे का सहायता नहीं लेते हैं, इसीलिए हम लोग अंग्रेजी में से स्वर कहते हैं। और हिंदी में देखा जाए तो ये ओ, आ, ई, उ, फिर ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ, ये सभी के सभी स्वर होते हैं। फिर से देखा है तो क से के, ख से के एच, जी से गौ से जी ए हो जाएगा, घ से जी एच हो जाएगा। फिर ये सभी के सभी कंसोनेंट या व्यंजन हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि साथियों, जब आप मान लीजिए कि अ को आप बोलेंगे तो अ को आप अपने आप से बोलेंगे, लेकिन अगर आप क को बोलना शुरू करेंगे तो आप बोलेंगे साथियों को, लेकिन आपका जो ये अंत होगा ये अ से अंत होगा। इस तरह से हम देख सकते हैं क्या कि बिना अ के सहारे से आप क का उच्चारण नहीं कर सकते। इस तरह से अन्य शब्दों में भी आएगा, इन सभी शब्दों में आएगा। यानी कहने का मतलब क, ख, च, छ, ट, ठ, इसको अगर ग्रामर की भाषा में देखा जाए तो अलग अलग कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग वगैरह कहा जाता है। हमें ग्रामर के चक्कर में नहीं पड़ना है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि जिनको बोलने में सहायता लेना पड़ेगा वह स्वर होगा, और जिनमें सहायता नहीं लेना पड़ेगा स्वर होगा, और जिनमें सहायता लेना पड़ेगा वो व्यंजन होंगे। फिर अगला देखते हैं, ये व्यंजन होता है। तो उन्होंने क्या देखा, तो कुछ कुछ शब्द ऐसे थे जिनके उच्चारण में सहायता लेना पड़ता था, जैसे बी लिया जाए, सी लिया जाए, डी लिया जाए, एफ लिया जाए, इसी प्रकार से जी लिया जाए, और हिंदी का को लिया जाए, खो लिया जाए, या पो लिया जाए, या चो लिया जाए, इन सबों में हमें सहायता लेना पड़ता है। साथियों, जब हम लोग कॉमन नाउन के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर ये ए, ई, आई, ओ, यू जो कि वोवेल से शुरू होता है, इनका महत्व काफी मात्रा में बढ़ जाता है। तो हमें ये ध्यान क्या रखना है कि अंग्रेजी में कुल मिलाकर के 5 वोवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इसे ध्यान रखना है। अब हम क्या करते हैं साथियों, जब ये स्वर व्यंजन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं तो अंग्रेजी बोलने के लिए, लिखने पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले इनके द्वारा शब्दों को बनाना होता है। और जब हम लोग शब्दों को सही से बना लेते हैं तब कई सारे शब्दों को आगे पीछे रख करके हम लोग वाक्य का निर्माण करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो अभी हम लोगों ने जो स्वर व्यंजन के बारे में पढ़ा साथियों, ये वर्ण था। वास्तव में वर्ण हम लोग उसे कहते हैं, उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनका कि हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। शब्द वे होते हैं जिनका कि अपना कुछ मतलब होता है, और वाक्य वे होते हैं जो अपने आप में कुछ कहता है। तब हम लोग देखते हैं थोड़ा हम लोग ये शब्द का निर्माण कैसे करेंगे। तो शब्द को निर्माण करने के लिए साथियों हमें मात्राओं की आवश्यकता होगी। अगर मात्रा की संख्या देखा जाए तो हिंदी में कुल मिलाकर के 11 होता है, जो कि होता है ओ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और अ। साथियों, इससे जब हम लोग व्यंजन के साथ इसका प्रयोग करते हैं तो इसका ये रूप प्रयोग न कर करके इसका अ से आका पर लेते हैं, हर्षी से हर्षी का, दीर्घी से दीर्घी का, हर्षु से हर्षु लेते हैं, दुर्घु से दुर्घु लेते हैं, ए से ए निकालते हैं, ऐ से ऐ निकालते हैं, ओ से ओ निकालते हैं, औ से औ निकालते हैं, अंशवा से अंशवा निकालते हैं, और अ से अ निकालते हैं। और देखा जाए साथियों तो जो ऊपर का अंग्रेजी होता है वह भी इसका भी होता है। तो आका का ई हो जाता है, हर्षी का आई हो जाता है, दीर्घी का डबल ई हो जाता है, हर्षु का यू, दीर्घु का डबल ओ, ए का से ई हो जाता है, ऐ का से ए आई, औ से ओ हो जाता है, औ का से कई बार ए यू और ओ यू दोनों होता है। फिर अंशवा से देखा जाए तो ए एन होता है, और अ से देखा जाए तो एच होता है। तो अगर आप चाहें साथियों तो ये जो जब भी ये लगता है तो व्यंजन में लगता है, और जब भी लगता है तो व्यंजन के ठीक बाद लगता है। तो आप चाहें तो आप बचपन में अगर अपने ककहरा के बारे में पढ़ा तो ठीक है, नहीं तो आप अगर चाहें तो बारी बारी से किसी भी व्यंजन के साथ, मान लीजिए को, ख, गो आदि के साथ इनका लगा करके आप ककहरा का निर्माण कर सकते हैं। मान लीजिए मैं को लिखता हूं, फिर इसके बाद आप का लीजिए, फिर इसके बाद की लीजिए, फिर इसके बाद क दीर्घी का की लीजिए, ये नहीं होगा। फिर आप कहरसू का कू लीजिए, फिर कदुर्घू का कू लीजिए, फिर कमे का के, फिर कमाई का कै लीजिए, फिर कमाओ का को, फिर कमाओ का कौ लीजिए,
फिर कप अंश व कंग और क पिसर क। और इसका अंग्रेजी देखा जाए तो ये क से के हो जाएगा, का के ए, कहरसी के आई, कदर्घी के डबल ई, कहरसू हो जाएगा के यू, कदर्घू हो जाएगा के डबल ओ, के हो जाएगा के ई, कई हो जाएगा के आई, कौ हो जाएगा के ओ, फिर कौ हो जाएगा आपको के ए यू, कंग हो जाएगा के ए एन और क हो जाएगा के एच। अगर आप इससे बिल्कुल अनजान हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम प्रत्येक शब्द को इसी प्रकार से बारी बारी, जैसे मान लीजिए खो खा खी, खू खू खे खे खो खो कंग खंग को, इस तरह से गो गा गी गू गे गे गो गो गंग, आप बारी बारी से अन्य व्यंजनों को अगर बना लेंगे तो आपको ये आगे जो पढ़ेंगे लिखेंगे उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। फिर क्या होता है साथियों, इन शब्दों को और व्यंजनों को लगा करके हम लोग अब क्या करते हैं कि विभिन्न मात्रा वाले शब्दों को लिखते हैं। जब तक हमें शुद्ध शुद्ध शब्दों का उच्चारण करना नहीं होगा तब तक हम शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना बोलने के बारे में कल्पना नहीं कर सकते। तो हम लोग बढ़ते हैं पहले मात्रा वाले में। तब क्या देखते हैं साथियों, सबसे पहले हम लोग किस शब्द को लेते हैं तो बिना मात्रा वाले। तो ये बिना मात्रा वाले वे शब्द होते हैं जिनमें कि हम लोग अभी हम लोगों ने आका हर्षी का वगैरह के बारे में पढ़ा, जिनमें कि ये सब नहीं लगे हुए होते हैं उसे हम लोग बिना मात्रा वाले शब्द कहते हैं। हम लोग क्या देखा था साथियों कि जो भी व्यंजन होगा तो व्यंजन में एक का सहारा लेना पड़ता था। बनाइए इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, सरक, SARAK सरक। लखन लीजिए क्या हो जाएगा, LAKHAN लखन। पवन क्या हो जाएगा, PAWAN पवन। लखनऊ क्या हो जाएगा तो LUCKNOW लखनऊ हो जाएगा। अरवल क्या हो जाएगा तो ARWL, यहाँ पर ए क्यों नहीं आएगा बीच में, क्योंकि ओ अपने आप में स्वर है। फिर जनपद लीजिए तो क्या हो जाएगा, JANAPAD जनपद। सरबत क्या हो जाएगा, SARABAT सरबत। फिर जनपद क्या हो जाएगा तो JANAPAT जनपद। फिर आगे बढ़ते हैं, अजगर क्या हो जाएगा तो AJAGAR अजगर। बरगद क्या हो जाएगा तो BARAGAD बरगद। राजा राम क्या हो जाएगा तो RAJA राजा। फिर R से RAM राम। अगर ये राजा राम दोनों अलग होता तो ये R जो है ये भी यहाँ पर अलग बड़ा लिखा जाता। फिर महाभारत लिखिए तो MAHA महा, BHA बा, RAT रथ। इकबाल लिखिए तो क्या हो जाएगा, IK इक, BAL बाल इकबाल। राजस्थान तो RAJ राज। अब यहाँ देखिए साथियों 100 एक साथ है तो आप STH को एक साथ रखिए, आका अंग्रेजी ए दीजिए और नो। फिर पटना तो PATANA पटना। फिर क्या आता है सागर माथा तो SAGAR सागर, MATHA माथा। नेपाल में हिमालय को सागर माथा कहा जाता है, उनके सर्वोच्च चोटी को। फिर अन्य कुछ शब्दों को लेते हैं, कुछ कठिन शब्द। मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ कर्तव्य तो क्या हो जाएगा KARTAWY कर्तव्य। धर्मात्मा तो क्या हो जाएगा DHAR धर, MATMA धर्मात्मा। द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारी वर्तमान में देश की राष्ट्रपति भी है तो ये क्या हो जाएगा DROPADI द्रौपदी। फिर MURMU। यहाँ पर देखिए साथियों द्रौपदी मुर्मू, ये द्रौपदी का जो D है और मुर्मू का जो M है ये दो नाम अपने आप में कहलाएगा, इसलिए D भी बड़ा होगा और M भी यहाँ पर बड़ा होगा, ये R है। फिर सर्वश्रेष्ठ क्या हो जाएगा SARW सर्व, SHRESTH सर्वश्रेष्ठ हो गया। धर्मशाला DHARM धर्म, SHA शाला। मुजफ्फरपुर क्या हो जाएगा तो MUZZAR मुझर, FFARPUR मुजफ्फरपुर। महेंद्रा सिंह धोनी MAHENDRA महेंद्रा, SINGH सिंह। फिर DHONI धोनी। सर्वशक्तिमान SARW सर्व, SHAKTI शक्ति, MAN सर्वशक्तिमान। फिर क्या यहाँ पर लिखा हुआ पार्थिक गुप्ता देख सकते हैं तो क्या हो जाएगा PARTHIK पार्थिक, GUPTA गुप्ता। वाशिंगटन क्या हो जाएगा WASHING वाशिंगटन। ऑस्ट्रेलिया क्या हो जाएगा तो WASTRALIA
TRELIA या ILIA के बदले आप LIYA भी लिख सकते थे। फिर देखिए यहाँ पर कुछ अन्य शब्दों को लिया गया है। क्रम क्या हो जाएगा? KRAM क्रम। गर्म क्या हो जाएगा? तो GRAM गर्म। पृथ्वी PRITHWI पृथ्वी। श्रमिक क्या हो जाएगा? तो SHRAMIK श्रमिक। नरेंद्र क्या हो जाएगा? तो NARENDRA नरेंद्रा। ध्यान रखिएगा साथियों, जब किसी के नाम में अंतिम में अगर नौदरों कभी आएगा तो आपको ए लिखना होगा। नरेंद्र में नरेंद्रा, महेंद्र में महेंद्रा, जितेंद्र में जितेंद्रा, आगे भी। फिर कुमार देखते हैं, ये क्या हो जाएगा? तो KUMAR कुमार। कुमोद क्या हो जाएगा? तो KOOMOD। क्यों? यहाँ पर दुर्घु का अंग्रेजी डबल ओ होता है, पढ़े हम लोगों ने इस तरह से। फिर आगे देखते हैं साथियों, कई बार क्या होता है तो हमारे साथ रेफ वगैरह आते हैं, कई बार संयुक्ताक्षर वगैरह आते हैं, हम कुछ उनसे भी महत्वपूर्ण शब्द लेते हैं। ये देखते हैं यहाँ पे राजनीति लिखा हुआ है, बनाइए अंग्रेजी, तो क्या हो जाएगा? RAJ राज, NITI नीति। मधेपुरा लीजिए, MADHEPURA मधेपुरा। साबरमती SABAR साबर, MATI मती। फिर क्या लिखा हुआ है? गुजरात है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? GUJ गुजरात रात। श्याम क्या हो जाएगा? तो SHYAM देख सकते हैं यहाँ पर SH का तालम स होता है और Y से य होता है, दोनों एक साथ है इसलिए बीच में ए नहीं आया है। विनोद क्या हो जाएगा? BINOD विनोद। शैलेंद्र क्या हो जाएगा? तो SHAILENDRA हम लोगों ने पढ़ा था, नौदरों को ए करके लिखना है। सचिन तेंदुलकर क्या हो जाएगा? तो SACHIN सचिन, TENDULKAR। फिर द्रौपदी मुर्मू फिर से आया है, तो क्या हो जाएगा? DROPADI द्रौपदी, फिर से MURMU मुर्मू। पार्थिक फिर से आया तो क्या हो जाएगा? PARTHIK पार्थिक। अब्दुल कलाम ABDUL अब्दुल, KALAM कलाम हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या देखते हैं साथियों, कई बार ये अ से ग तक के शब्दों में कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि एक से अधिक आते हैं। जैसे यहाँ पर देख लिया जाए तो यहाँ पर जो कुछ शब्द हैं वह तालम स, मूर्धन्य स और दंत स, ये तीनों को हम स कहते हैं। तो कई बार हमारे साथ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि अमुक जगह पर हम कहाँ पर किस शब्द स को रखें और उनका किस तरह से अंग्रेजी वगैरह बनाएं। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है साथियों कि तालम स, मूर्धन्य स और दंत स, इन तीनों को हम लोग ग्रामर की भाषा में ऊष्मा व्यंजन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर उस चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है क्या कि जब ताल स के उच्चारण करते समय आपके मुंह से अगर सामने अगर हवा निकले, जैसे मान लीजिए सुशील, सुधा, शंख, यहाँ देख सकते हैं सामने आ रहा है, तो जब सामने आएगा तो आपको तालम स देना है। जब स का उच्चारण होगा लेकिन स के उच्चारण के बाद जो मुंह से जो हवा सा आएगा थोड़ा सा, वह क्या होगा? नीचे की तरफ आएगा, तब आपको दंत स देना है। जैसे मान लीजिए आप लिखिए धनुष, सुभाष, तो देखिए धनुष, सुभाष और इस तरह से अन्य भी शब्द लेंगे तो ये नीचे की तरफ हवा आता मालूम पड़ेगा। और जहां पर स उच्चारण होगा न तो हवा सामने जाएगा न नीचे आएगा, तो आप इस स का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए सवेरा, और इसी में बोल के देखिए शंख, तो आप जब शंख बोलेंगे तो तालम स ये सामने हवा जाएगा। और जानते हैं हम लोग तालम स को अंग्रेजी में SH कहते थे, मूर्धन्य स को भी SH कहते थे, इसको S कहते थे। फिर क्या देखते हैं साथियों, कई बार ये दो प्रकार का नो आता है। तो यहाँ क्या होता है, जहाँ पर साधारण नो कहा जाएगा वहां पर नो, जैसे मान लीजिए नल नल, नमा का क नाक। इसी प्रकार से ये बड़ा वाला नो तब आता है जब नो का उच्चारण होगा और उच्चारण होने के साथ मुंह में कंपन मालूम हो। जैसे मान लीजिए प्राण, बोल के देखिए आप प्राण, बोल के देखिए आप बाण, बोल के देखिए आप कौन। तो देखिएगा आप जी को आगे की तरफ रोकेंगे और कंपन करेगा, तो जहां कंपन होगा वहां ये देना है। फिर जहां पर साधारण प्रकार से र कहा जाएगा तो वहां ये रे र देना है। और जहां पर र कहने के साथ ही जी में रिदम होगा, रिदम का मतलब थरथराहट होता है, अगर थरथराहट उत्पन्न हो तो वहां पर बड़ा र का प्रयोग करना है। जैसे मान लीजिएगा कि आप बोल के देखिए कोई शब्द, मान लीजिए रस्सी, उसी में बोलिए आप घड़ी,
तो घड़ी लीजिए, घोड़ा लीजिए, सर्रक लीजिए, तो क्या होगा उसमें, जहाँ पर रो में ये रिदम होगा, जहाँ पर रिदम होगा वहाँ पर बड़ा र देना है, साधारण में ये छोटा र देना है। बढ़ते हैं कुछ अन्य शब्दों पर, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली बात क्या है साथियों, कि जब कभी कभार अगर हिंदी में या अंग्रेजी में जब कभी टर लिखा हो तो आप उसको चर पढ़ना है। जैसे मान लीजिए सिग्नेचर, फर्नीचर, कल्चर, इस तरह से जिसमें भी चर आ रहा है तो अंशी में टर आएगा। और जहां कहीं भी साथियों ये टन होता है लिखा हुआ TION, इसे हम लोग सन पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए नेशन, ट्रांसलेशन, इस तरह से। फिर ये जब कभी कभार ये अगर कोई सा भी व्यंजन होगा और व्यंजन के ठीक बाद यदि भौ आता है, अगर व्यंजन के ठीक बाद यदि भौ आता है तो ये अंशुआ आने पर ये उसका जो अंग्रेजी होता है वह मो की तरह होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पर कुछ संयुक्ताक्षर लेते हैं। यहाँ पर हिम्मत लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा, HIMMAT, हिम्मत। प्रार्थना क्या हो जाएगा, तो PRARTHNA। धर्म क्या हो जाएगा, तो DHARM, धर्म। आनंद क्या हो जाएगा, तो AANAND, आनंद। कल्चर तो क्या हो जाएगा, CULTURE, हमने देखा अंत का टर बराबर चर होता है। सिग्नेचर क्या हो जाएगा, तो SIGNATURE, हम लोगों ने पहले देखा कि टर बराबर चर होता था। फिर नेशन में क्या होगा, तो NATION लिखेंगे, नेटन। अब पढ़ेंगे इसको नेशन, क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि टन के बराबर सन होता है। फिर फंक्शन देखते हैं तो क्या हो जाएगा, FUNCTION, फंक्शन का मतलब कार्य भी होता है। रिलेशन देखते हैं क्या हो जाएगा, तो RELATION, रिलेशन। फिर शंभू लीजिए, क्या हो जाएगा, तो SHAMBHU, देख सकते हैं यहाँ पर ये HM करके इसका हुआ है। फिर खंभा क्या हो जाएगा, तो KHAMBHA। रंभा क्या हो जाएगा, तो RAMBHA। तो देख सकते हैं साथियों, जैसे कंस लीजिए, इसका अंग्रेजी क्या होता है, KANS, लेकिन इस स्थिति में देखिए तो AM करके जब व्यंजन के ठीक बाद भौ आता है तो उनका अंग्रेजी जो होता है वह AN न हो करके क्या होता है, ये AM होता है। फिर बढ़ते हैं इसके कुछ अगले भाग पर। तो क्या देखते हैं साथियों, कई बार हमारे पास इस तरह की स्थितियां आती है कि जब हमारे पास ये C आता है और C को कई बार हम लोग अमुक स्थान पर, कई बार C को हम लोग 100 पढ़ते हैं, और कई बार देखा जाए तो C को हम लोग, जैसे यहाँ देख सकते हैं, अगर C के ठीक बाद अगर I आएगा और या E आएगा तो इसे हम लोग के पढ़ते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं होता है कि हर हमेशा इसे को ही या हर हमेशा इसे सो ही पढ़ा जाता है। वास्तव में होता है क्या कि जब हम C को क के रूप में पढ़ते हैं, जब इनके बाद कोई कह सकते हैं व्यंजन वोवेल आएगा I E, तो इस स्थिति में इसे क पढ़ा जाता है। और क जब पढ़ते हैं तब इसे कहते हैं क्या, तो सॉफ्ट साउंड। और ये गलती लिखा हुआ है जी, जब हम लोग इसे क पढ़ेंगे तब ये उल्टा है, ये इधर होगा और ये इधर होगा। यानी कहने का मतलब ये कि जब C को हम लोग क पढ़ेंगे तब इसे हार्ड साउंड कहेंगे, और जब C को स पढ़ेंगे तब इसे सॉफ्ट साउंड कहेंगे। और ये होता है क्या कि जब कभी C प्लस A या O या U आता है तो इसे 100 पढ़ा जाता है, तब 100 बराबर यहाँ पर सॉफ्ट साउंड होगा, यहाँ पर सॉफ्ट साउंड होगा, ये होगा आपको सॉफ्ट साउंड। ये ऊपर में क्या हो जाएगा आपको, तो हार्ड साउंड हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं सिनेमा, यहाँ पर C के बाद यहाँ पर 100 को 100 के तरह पढ़ा गया है, देखते हैं सीमेंट। इसी प्रकार से सेंटर, कैट, क्रिकेट, सीमेंट, कॉम। तो यहाँ देख सकते हैं हर स्थिति में कई बार यह 100 के रूप में आया है और कई बार क के रूप में आया है। फिर इसी प्रकार से क्या होता है, यानी कहने का मतलब ये कि जब C को हम लोग 100 पढ़ेंगे तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्ट साउंड कहते हैं, और जब C बराबर K होता है तो इसे हार्ड साउंड कहते हैं। और अधिकांश क्या देखेंगे कि जब अब C के बाद I आएगा, E आएगा, तो ये क की तरह पढ़ा जाता है, K की तरह पढ़ा जाता है। और जब C के बाद A आता है, O आता है, U आता है, तब वह 100 के तरह पढ़ा जाता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर CINEMA, सिनेमा, इसी में लीजिए CIRCLE, सर्किल।
इसी प्रकार से CIGR सिगार ले सकते हैं, तो वहां पर कई बार यह क्या होगा, सौ की तरह आएगा और कई बार क की तरह आएगा। ध्यान क्या रखना है कि C बराबर सौ तो सॉफ्ट साउंड और C बराबर क तो हार्ड साउंड। कई बार क्या होता है साथियों, हमारे साथ कई शब्दों में या लग करके अंतिम में आता है, इनका अंग्रेजी हम लोग YA और IA दोनों लेते। जैसे ऑस्ट्रेलिया को ले लीजिए, इसका अंग्रेजी आप क्या लिख सकते हैं, तो AUSTRELIA और LIA के बदले LIYA भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप खगड़िया को क्या लिख सकते हैं, तो KHAGARIA या IA के बदले R के बाद IYA भी आप रख सकते हैं। फिर क्या होता है साथियों, कई बार हमारे साथ ये जो शब्द वगैरह होते हैं उनमें ये शब्द देखते चले, दिस का मतलब ये होता है, दैट का मतलब वो होता है, दिज का मतलब ये सब और दोज का मतलब वे सब होता है। अब क्या करते हैं साथियों, इन सभी शब्दों को हम लोग क्या करते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के आधार पर बांटने का प्रयास करते हैं। ऐसा क्यों करना होता है, तो साथियों जब भी हम लोग अंग्रेजी भाषा या फिर किसी भी भाषा में, दुनिया के किसी भी लैंग्वेज में, लैंग्वेज को हम लोग भाषा कहते हैं, दुनिया के LANGUAGE, दुनिया की किसी भी भाषा में जब हम बात करते हैं तो उस भाषा में जो आने वाले शब्द या वर्ड होते हैं वे उस भाषा से संबंधित ग्रामर से आते हैं। तो अंग्रेजी में जो ग्रामर होते हैं उनसे में जो शब्द वगैरह बनते हैं साथियों, तो उन्हें हम लोग हिंदी में कहते हैं भाषा के अंग, और अंग्रेजी में उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है, जिनमें आने वाले शब्दों को कुल मिलाकर के 8 भागों में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, इन 8 भागों में से बांटा जाता है। अब देखते हैं इन जो बांटा जाता है तो इनके बांटने का कारण क्या होता है। वैसे देखा जाए तो इनका अपना अपना अलग अलग ग्रामेटिकल बहुत वो होता है। जैसे देखा जाए तो नाउन के 5 प्रकार होते हैं, प्रोनाउन के 10 प्रकार होते हैं, एडजेक्टिव के भी कई प्रकार होते हैं। मैं यहाँ पर आपको ग्रामरों का माला नहीं रटवाऊंगा, मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा कि आप ग्रामर भी सीखेंगे और भाषा को सीखने में आपको कोई दिक्कतें का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो साथियों हम लोग क्या देखते हैं, नाउन जो होता है इनका मतलब नाम होता है। अब मान लीजिए नाम के स्थान पर मैंने एक नाम रख लिया राम। अब जरा सोच के देखिए साथियों, क्या राम अगर अपने बारे में किसी भी बात को बताएगा, बार बार चर्चा करेगा, तो क्या बार बार राम राम कहेगा? नहीं कहेगा। ये राम अपने लिए जब कोई बात कहना शुरू करेगा तो एक बार तो यह राम कहेगा और दूसरी अवस्था में अपने लिए आई लेकर के आएगा। जैसे मान लीजिए कि खुद से लिखना शुरू कर रहा है तो वह क्या कहेगा, राम लड़का है, इस तरह से। और राम अगर खुद के लिए कहेगा तो क्या कहेगा, मैं लड़का हूं। यहाँ पर राम के लिए क्या आता है, आई। तो क्या होता है साथियों, ये राम जो हो गया यहाँ पर आपको नाउन हो गया, और राम के बदले में आप क्या लेते हैं, आई लेते हैं, तो यहाँ पर आई जो हो जाता है आपको साथियों, ये आपको प्रोनाउन हो जाता है। ये होता है क्या, तो किसी व्यक्ति के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं, और नाउन के जो बदले में आता है, तो यहाँ देख सकते हैं राम के बदले में आई ले रहे हैं। अगर एक से अधिक व्यक्ति होता है तो कई बार वी लेते हैं, कई बार यू लेते हैं, पुरुष के लिए ही लेते हैं, महिला के लिए सी लेते हैं, निर्जीव वस्तुओं के लिए इट लेते हैं, सभी वस्तुओं के लिए दिस लेते हैं, दूर के वस्तुओं के लिए दैट लेते हैं, एक से अधिक वस्तु यदि नजदीक में हो तो दिज लेते हैं, जिसका मतलब ये सब होता है। और एक से अधिक वस्तु जब दूर में होता है तो दोज लेते हैं, उनका मतलब वे सब होता है। और ये सभी के सभी अपने आप में प्रोनाउन कहलाते हैं। हम लोगों ने पहले ही देखा प्रोनाउन के 10 प्रकार होते हैं, अभी हम लोग उसमें नहीं पढ़ना है। अभी हमें ध्यान रखना है बस इतना कि जो शब्द हम लोग नाउन के बदले मिलेंगे, यानी कि नाम के बदले मिलेंगे, उसे हम लोग सर्वनाम कहेंगे। और अंग्रेजी में बात किया जाए तो नाउन के बदले में जो लेंगे उसे हम लोग प्रोनाउन कहेंगे। अब क्या होता है साथियों, तो ये राम या नाउन जो होगा ये क्या करेगा, तो अपने बारे में कभी कभार किसी गुण को बखान करेगा। जैसे मान लीजिए मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, बेड का मतलब बुरा होता है, मैं लंबा हूं, मैं छोटा हूं, कुछ भी इस तरह से। तो साथियों क्या होता है, ये नाउन जो होता है, ये नाउन या प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन जब भी लेंगे तो आप नाउन के ले लेंगे, तो इन दोनों की जो विशेषता बतलाती है उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव को हम लोग साथियों हिंदी में क्या कहते हैं, इसे तो विशेषण कहते हैं। हिंदी में इसे हम लोग विशेषण कहते हैं, नाम से ही मालूम पड़ता है, विशेषण जो विशेषताओं को बतलाता है। फिर ये क्या होता है साथियों, ये राम जो है वह इस तरह से अपने बारे में वह बराबर चर्चा करेगा, तो खुद का नाम न लेकर के कुछ और कहेगा, आई कहेगा।
फिर अपने आप में गुण बताएगा तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा। जब ये अपना काम बताएगा, जैसे मान लीजिए जो मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ तो ईट का मतलब खाना होता है, मैं पढ़ता हूँ तो रीड का मतलब पढ़ना होता है, मैं सीखता हूँ तो लर्न का मतलब सीखना होता है। इस तरह से जो भी शब्द आएंगे ये सब, यानी कहने का मतलब सीखेगा कौन सीखेगा, या तो राम सीखेगा या आई, यानी कहने का कोई ना कोई व्यक्ति सीखेगा। इस स्थिति में ये सभी के सभी शब्द जो होंगे ये अपने आप में वर्ब कहलाते हैं। फिर क्या होता है, तो ये जो राम वगैरह काम करेगा तो काम का भी कुछ न कुछ अपना अवश्य विशेषता निकलेगा। ये काम का जो विशेषता बदलाने वाला शब्द होता है उसे हम लोग एडवर्ब के रूप में जानते हैं।